Hello students, today I will start chapter number 2, Latitudes and Longitudes. The main point of this chapter are what is a globe, latitudes, heat zones, longitudes, longitude and time, 24 standard time zone. These are the main points. Yes, let's start. We usually hear people saying that the earth is spherical in shape, but the true shape of the earth is geoid, which means that it's slightly flat and at the north pole and the south pole, bulging from the middle. पहले हम सुनते थे ना कि जो अर्थ है डैट इज़ इन अ स्पेरिकल शेप, बट अर्थ जो है बिल्कुल स्पेरिकल शेप में नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है. इट इज़ फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द बॉटम. ये ऊपर से नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से थोड़ी सी फ्लैट सरफेस लिए हुए है एंड बल्जिंग फ्रॉम द मिडिल, और मिडिल से थोड़ी सी फैली हुई है. दी शेप्स इज कॉल्ड अ गियोइड, और इस शेप को गियोइड शेप कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लोब. व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है अर्थ का ट्रू मॉडल है. We can describe the location of different places on the earth with the help of a globe which represent the planet earth. इसकी सहायता से हम डिफरेंट प्लेस की लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. विच, और जो ग्लोब है वो अर्थ प्लेनेट को डिस्क्राइब करता है. A globe demonstrates the earth rotating on its axis. The end of the axis are the north pole and the south pole. Yes, what is the axis? Axis is an imaginary line which draw from north pole to south pole. जो north pole से south pole पर draw की जाती है, that is an imaginary line जिस पर अर्थ rotate करती है, अर्थ घूमती है. An imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. और another imaginary line, दूसरी imaginary line है in the middle of the earth. ठीक है, जो एक्सिस वाली लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ड्रॉ होती है. और अनदर इमेजनरी इन द मिडिल ऑफ द अर्थ, अनदर इमेजनरी लाइन डेट डिवाइड द अर्थ इनटू नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर इज़ द इक्वेटर. जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द अर्थ एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उस इमेजनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं. और ये द इक्वेटर इज़ ऑल्सो द लैटिट्यूड लाइन्स. यस, इक्वेटर जो है वो एक सीधी लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड्स लाइन्स है, विच गिव द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू जो है ये 0 डिग्री पर है. ठीक है, और द नॉर्दर्न, और ये इक्वेटर नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नॉन, ये इक्वेटर अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, फर्स्ट है जैसे इसमें द पार्ट अबव द इक्वेटर, जो पार्ट इक्वेटर से ऊपर है इज़ नोन एज नदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, और जो पार्ट इक्वेटर से नीचे है डैट इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर, उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आता है लैटिट्यूड्स. व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या है? ठीक है, एक तो इक्वेटर है, इक्वेटर इज़ ऑल्सो अ लैटिट्यूड. ठीक है, उसके बाद बहुत से लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में अब हम बताएंगे. लैटिट्यूड्स क्या है? अ सेट ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स लाइन ड्रॉन हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू पोल्स एंड parallels to the equator are called the parallels of latitude. They run in west-east direction. Okay, a set of imaginary circular lines. बहुत सारी imaginary circular line drawn from
दोनों पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली ड्रॉन होती हैं बिटवीन द टू पोल्स, दोनों पोल्स में, मीन्स नदर्न पोल्स में भी, नॉर्थ पोल्स में भी और साउथ पोल्स में भी बहुत सी ऐसी इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉ है हॉरिजॉन्टली, इमेजिनरी सर्कल्स हॉरिजॉन्टली ड्रॉ है जो दोनों पोल्स में, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी ड्रॉ होती हैं. दीज पैरेलल्स लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इन लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. दे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस को रन करती हैं. ये लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं जो दोनों ईस्ट नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में ये ड्रॉ है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आता है अनदर सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन. दूसरा सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन वर्टिकली, जो वर्टिकली ड्रॉ है, सीधी लाइंस जो हैं, स्टैंडिंग लाइन, जैसे खड़ी हुई लाइन जिसे कहते हैं, स्टैंडिंग लाइंस जो हैं ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और ये वाली लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ड्रॉ है. और इन लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. मेरिडियन रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर ड्रॉ है. ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स. और ये जो ऑल मेरिडियंस जो हैं, जितनी भी लाइंस हैं, ये लाइंस इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करती हैं. ठीक है. दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. जो मिडिल लाइन जो है एक, जिसे जब सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ की जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. उस लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके. नेक्स्ट है आपका द इक्वेटर एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयरफॉर कॉल्ड ग्रेट सर्कल्स. ये एक ग्रेट सर्कल्स के रूप में बनती हैं. नेक्स्ट है ग्रिड. On a globe or a map, you will see that the parallels and meridian crisscross each other and form a network of grid. और ये सारी latitudes and longitudes लाइन मिलकर एक नेटवर्क बना लेती है, एक जाल सा बना लेती है. और दिस नेटवर्क इज कॉल्ड अ ग्रिड. इस नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं. वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. और हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं अर्थ के सरफेस पर विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स. इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स की सहायता से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. The network of parallels and meridians on the globe is called the Earth's grid on the geographic grid. नेक्स्ट अब आपका आता है जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, यहाँ पर हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, छोटा सा पैराग्राफ लैटिट्यूड्स का, यहीं पर उनको डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है. We can draw a set of circles between the North Pole and the South Pole. These circles should be parallel to the equator. These circles are called the lines of latitude. The distance of a pole north or south of the equator is measured as an angle. This angle is the latitude of that place. Yes. ये सभी ऊपर बताया गया है. मैंने आपको ऊपर बताया है अभी कि सेट ऑफ सर्कल्स बिटवीन नॉर्थ और पोल्स के बीच में जो सेट ऑफ बहुत सी सर्कल्स हैं लैटिट्यूड्स लाइन का, दीज सर्कल शुड बी पैरेलल होती है इक्वेटर के. और दीज सर्कल्स आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं इन लाइंस को. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, द डिस्टेंस ऑफ अ पोल नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इज़ मेजर्ड एन एंगल. वो एंगल के थ्रू मेजर्ड किया जा सकता है. दिस एंगल इज़ द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. मतलब उस एंगल का लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस क्या है. लिसन.
द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, अब क्या होता है, लिसन केयरफुली, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ। यस, ये जो एंगल है, ये जो प्लेस है, दिस में बी डिस्टेंस ऑफ दैट नॉर्थ प्लेस, नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है और साउथ ऑफ द इक्वेटर की तरफ भी हो सकता है। मेजर्ड इज़ एन एंगल, और इसे एंगल के थ्रू मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। हुज वर्टेक्स इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसका वर्टेक्स जो कहाँ पर होता है, इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो मैंने आपके डायग्राम में भी बीच में एक ग्लोब के बीच में एक सर्कल बनाया हुआ है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, और जो एक लैटिट्यूड का जो प्लेस है वो हमेशा एक्सप्रेस्ड इन डिग्री में उसको बताते हैं, डिग्री में वो एक्सप्रेस किया जाता है। देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्कल। अब टोटल अर्थ पर, मतलब अभी नीचे इसके एक्सप्लेन हो करूँगी इसको, 360 डिग्री क्या है ये, देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्कल, 60 मिनट्स इन अ डिग्री एंड 60 सेकेंड इन अ मिनट। नेक्स्ट अब आपका आता है द इक्वेटर बीइंग द स्टार्टिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी टू द ज़ीरो लैटिट्यूड। ठीक है, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। ठीक है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर इज 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड while the south pole is marked is 90 degrees south latitude. If we draw parallel circles at an interval of 1 degree, each hemisphere will have 90 parallels. So how many parallels of latitude does the earth have? यस, इसमें ये लिखा हुआ है जो इक्वेटर है वो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड से आप अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो तो आपको 90 डिग्री, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो आप इक्वेटर से 90 डिग्री दूर हैं। अगर नॉर्थ पोल पर आप चले जाते हैं तो डैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, और ऐसे ही अगर आप इक्वेटर से साउथ पोल पर जाते हैं तो आप 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर होंगे। ठीक है, 90 डिग्री साउथ पोल डैट इज़ द एक्सप्रेस द पॉइंट में जिसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल दोनों हो गए। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि इफ़ वी ड्रॉ पैरेलल सर्कल्स एट 1, अगर हम हर एक 1 डिग्री पर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बना देंगे तो टोटल कितनी पैरेलल लाइंस बनेंगी, 90 ऊपर बनेंगी। अगर हम हर एक 1 डिग्री पर, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाएंगे तो वो 90 अबव द इक्वेटर बनेंगी और 90 बिलो द इक्वेटर्स लाइन बनेंगी। ठीक है, 90 कितना हो गया, 180। तो टोटल जो पैरेलल लाइन बनेंगी इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, अगर 1 डिग्री के बाद बनाते हैं, हर एक 1 डिग्री के बाद बनाते हैं तो ये टोटल 180 पैरेलल लाइन्स बनेंगी। ठीक है, आपको समझ, आई होप बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब आपका आता है वाइल राइटिंग द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस द लेटर एन और एस। ठीक है, इसको हम एन और एस से हमेशा डिस्क्राइब करते हैं। इज़ ऑलवेज एडिड टू द एंगुलर डिस्टेंस सच एज 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। अगर हम 10 डिग्री ऊपर जाते हैं तो उसे 10 डिग्री नॉर्थ डिस्क्राइब करते हैं, और अगर हम 10 डिग्री नीचे जाते हैं इक्वेटर से तो उसे हम 10 डिग्री साउथ बताते हैं। दिस इंडिकेट्स वेदर द प्लेस इज़, और ये हमें बताता है कि वो प्लेस नदर्न हेमिस्फेयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में है। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर सेड टू बी इन द लो लैटिट्यूड्स, और अगर हम केवल 10 डिग्री इक्वेटर से आगे हैं तो ये हमारा लो लैटिट्यूड्स होगा, और अगर हम वाइल दोज नियर द पोल्स, और अगर हम पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे,
नियर द पोल्स और इन द हाई लैटिट्यूड्स, और अगर हम पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो इसको हाई लैटिट्यूड्स कहेंगे। ठीक है, द पैरेलल्स और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द फॉलोइंग करेक्टर्स। अब पैरेलल्स ऑफ लाइन्स क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हम इक्वेटर के पास वाली लाइन पर हैं तो डैट इज़ लो लैटिट्यूड। ठीक है, और अगर हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं, इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, तो इसे हाई लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है अब आपका ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ही मैंने आपको भी बताया था, जो सारे एक्सेप्ट इस ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स होते हैं एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को छोड़कर। जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, इसको छोड़कर सारे जो सर्कल्स हैं वो एक कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो इसको हम पॉइंट में डिस्क्राइब करते हैं। द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर है ये सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द अर्थ है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज। यस, ये भी आपको पता समझ में आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल्स या फिर साउथ पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स लाइंस जो है डिक्रीज होती चली जाती है, इनकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यस, जितने भी पैरेलल्स लाइंस हैं ये लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, यानी कि 1 डिग्री पर हर एक लाइन ड्रॉ होती है, इक्वल डिस्टेंस लिए हुए होती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये भी बताया था। ऑन द सरफेस अर्थ इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। द इक्वेटर इज़ द ओनली ग्रेट सर्कल। जो इक्वेटर वाली लाइन वो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है, वाइल द अदर पैरेलल्स आर ऑल स्मॉल सर्कल्स। वो तो होंगे क्योंकि जो इक्वेटर है वो अर्थ के बिल्कुल बल्जिंग पार्ट पर है, बिल्कुल मिडिल में है। यस, अब आपका सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस हो गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जितने भी ये पैरेलल्स हैं उसके अलावा 4 पैरेलल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके हेल्प से हम एक रीजन का, एक एरिया को टाइम जोन में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स की हेल्प से। अब सुनिए ये 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अमंग ऑल द पैरेलल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ रेफरेंस इज द इक्वेटर विच डिवाइड द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। In each hemisphere there are certain parallels which are considered important as they help us to divide the earth into different zone। ये हमारी हेल्प करते हैं अर्थ को डिफरेंट जोन में डिवाइड करने के लिए। 2 सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन तो होती हैं इक्वेटर से ऊपर, और 2 सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन पैरेलल्स लाइन जो हैं वो होती हैं 2 लाइन्स होती हैं इक्वेटर से नीचे। 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होती हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। द पैरेलल ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ रेफर्स टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं। द पैरेलल्स ऑफ 23.5 डिग्री साउथ रेफर्स टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो दोनों समान दूरी पे है। लिसन देखो, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है और दूसरी 23.5 डिग्री साउथ में है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 3rd नंबर पे है द पैरेलल ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ रेफर्स टू द आर्कटिक सर्कल। इससे ऊपर 20 इक्वेटर से दूसरे कितनी दूरी पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, डैट इज आर्कटिक सर्कल।
and the another one is the parallel of 66.5 degrees south refers to the Antarctic Circle. ये आपके 4 important parallels हैं. The equator is the longest parallel. As we move away from the equator towards the poles, the length of the parallels decrease. ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं तो parallels जो हैं decrease होते चले जाते हैं. लेंथ ऑफ द पैरेलल्स की लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है. एट द पोल्स दे आर जस्ट पॉइंट, और पोल्स पर पहुंचकर ये पैरेलल्स कैसे हो जाते हैं, आर जस्ट पॉइंट्स रह जाते हैं. अब नेक्स्ट, अब आपका इन इम्पोर्टेंट पैरेलल से आप एक अर्थ को जोन में डिवाइड कर सकते हैं. अब हीट जोन, all parts of the earth do not receive the same amount of heat from the sun. The above important parallel help us to divide the earth into 3 heat zone. और ये जो important parallels हैं ये आपकी अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करती हैं. फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकेंड वन इज़ टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इन फ्रीजिड जोन. ठीक है. अब फर्स्ट आपका आता है टॉरिड जोन. टॉरिड मीन्स क्या है, टॉरिड मीन्स हॉट एंड देयरफॉर इट इज़ द हॉटेस्ट जोन. The area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is known as torrid zone. The midday sun is exactly overhead at last once a year on all the latitudes in this area. Hence, this area receives maximum amount of heat. The midday sun never shines overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. यस, ये जो सन रेज है, सबसे ज़्यादा सन रेज की जो हीट है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही पड़ती है. ठीक है, इक्वेटर पर. ठीक है, इसीलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्मी वाला होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज हैं, सन की जो हीट है बिल्कुल सीधी पड़ती है. ये जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है डैट इज़ टॉरिड जोन, और ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है. सेकेंड वन इज़ टेम्परेट जोन. टेम्परेट मीन्स मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी. और ये वाला टेम्परेट जोन सारे सीजन्स एक्सपीरियंस करता है. गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश, सारे ही सीज़न ये टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस करता है. और ये वाला एरिया होता कहाँ से कहाँ तक है, डैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ. ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ के बीच वाला जो एरिया होता है डैट इज़ कॉल्ड टेम्परेट जोन कहा जाता है इस वाले एरिया को. और ये वाला एरिया जो होता है, ये जो जोन होता है, सॉरी एरिया नहीं जोन, ये जो जोन होता है ये टेम्परेट जोन होता है. और यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, ना ज़्यादा गर्मी वाला और ना ही ज़्यादा सर्दी वाला. द थर्ड वन इज़ फ्रीजिड जोन. द रीजन लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and the areas in the southern hemisphere lying between the Antarctic circle 66 degree south and the south pole 90 degree. ठीक है, जो फ्रीजिड जोन है ये आपका जो एरिया आता है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की तरफ जो आता है डैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ फ्रीजिड जोन. ठीक है, एंड द एरिया एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ जो आता है 90 डिग्री साउथ की तरफ जाता है डैट इज़ कॉल्ड साउथ फ्रीजिड जोन. ठीक है, और ये यहाँ पर सन की रेज आर वेरी कोल्ड रहती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज जो है स्लांटिंग रेज ऑफ द सन प्रोवाइड्स लेस हीट. यहाँ पर सन की रेज बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती है. देयरफॉर दीज रीजन्स आर कोल्ड, और इसीलिए ये रीजन बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और इसे फ्रीजिड जोन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब आपको जो मैंने अभी पीछे लॉन्गिट्यूड बताया था, यहाँ पर लैटिट्यूड एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट यहाँ से लॉन्गिट्यूड्स को आप डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. लॉन्गिट्यूड्स